ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो कभी अपनी बुलंदियों को लेकर चर्चा में रहता था, लेकिन आज कंपनी की ये हालात हो गई है कि नाम तक बदलने की स्थिति में आ गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जोमेटो ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पीछे बहुत से कारण हैं। जोमेटो वही कंपनी है जो 2008 में फूडी बे के नाम से चलता था, फिर 2010 में जोमेटो हो गया और अब 12 साल बाद फिर अपने नाम बदलने जा रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, उसकी पूरी वजह विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो, जो अपनी कामयाबी को लेकर लगातार चर्चा में रहा करता था, चर्चा में तो अभी भी है, लेकिन अब उसके चर्चे उसकी शेयर में हो रहे भारी गिरावट की वजह से हो रहा है। इस साल जोमेटो के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिला है। साल की शुरुआत में 3 जनवरी 2022 को जोमेटो के शेयर 141.35 रुपये थे, लेकिन 1 अगस्त 2022 आते आते शेयर की कीमत 46.50 रुपये पर बंद हुआ। यानी कि जोमेटो के शेयर में 3 जनवरी 2022 से लेकर 1 अगस्त 2022 तक 67% की गिरावट आई। अप्रैल जून 2022 की तिमाही में जोमेटो का ओवरऑल घाटा कम होकर 185.7 करोड़ रुपये पर आ गया। पिछले साल की शुरुआत के 3 महीने के दौरान यह आंकड़ा 356.2 करोड़ रुपये तक आ गया। वहीं जून 2022 से पहले के 3 महीनों में जोमेटो को 359.7 करोड़ का घाटा हुआ। जोमेटो के 4 अपने कंपनी भी हैं, जिसमें एक जोमेटो, दूसरा ब्लिंकिट, तीसरा फीडिंग इंडिया और चौथा हाइपर प्योर है। और जोमेटो के शेयर में लगातार गिरावट हो रही है। इन सब घाटों से बचने और उभरने के लिए जोमेटो के फाउंडर और सीईओ दीपिंदर गोयल एक पेरेंट कंपनी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पेरेंट कंपनी अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम बता देते हैं। पेरेंट कंपनी का मतलब होता है एक मूल कंपनी जिसके अंदर में और भी छोटी छोटी कंपनियां हो, जिसके अलग अलग सीईओ हो, लेकिन वह कंपनी जो एक मूल कंपनी है उसके अंदर ही आती हो। जैसे मान लीजिए टीसीएस है, तो टीसीएस का पेरेंट कंपनी टाटा है। मतलब कंपनी के फाउंडर दीपिंदर गोयल अब जोमेटो के अलावा अपने हर तीनों कंपनी में अलग अलग सीईओ रखेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने कहा कि अभी कंपनी मैनेजमेंट से जुड़ी बातें चल रही है। हर कंपनी को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नया प्लान कर रहे हैं, जहां हर कंपनी के लिए अलग अलग सीईओ होंगे और सभी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी रहेगी। साथ ही कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि कंपनी अपने नाम को भी बदल सकती है और जोमेटो के नाम को बदलकर इटर्नल रखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने अंदर इस नाम से काम करना शुरू कर दिया है। जल्द ही ग्राहकों को भी इसका अपडेट मिल जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल ने अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर 2008 में जोमेटो की शुरुआत करी थी, लेकिन उस समय इसका नाम फूडी बे था, जिसको 2010 में बदलकर जोमेटो कर दिया गया। दरअसल जोमेटो की शुरुआत करने का आइडिया दीपिंदर गोयल को आया था और यह आइडिया तब आया था जब दीपिंदर गोयल अपने ऑफिस के कैंटीन में बैठकर खाने के मेन्यू का इंतजार कर रहे थे। जब उनके पास मेन्यू आया तो उन्होंने अपने फोन से स्कैन करके इंटरनेट पर डाल दिया और यहीं से दीपिंदर गोयल के मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस वेबसाइट पर हर रेस्टोरेंट का मेन्यू हो और लोग घर बैठे ही खाना मंगा सके। और इसके बाद से अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर स्टार्टअप पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली आज इतनी बड़ी कंपनी बनकर मार्केट में बनी हुई है। अब आप जोमेटो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी जोमेटो से फूड ऑर्डर किया है? और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अपनी सारी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।